नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माता दी। बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपको बताने वाली हूं कि इस नवरात्रि आप बहुत ही सरल तरीके से माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़, मतलब बहुत ही थोड़ी चीज़ों में आप माता की पूजा कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है और पानी से यहाँ पर मैं नीप लूँगी, जहाँ पर मैं माता को स्थापित करूँगी। यदि आपका घर टाइल्स मार्बल का है तो आप पहले इस तरह से नीप लीजिएगा, और यदि आपका घर मिट्टी का है तो आप गाय का गोबर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत ही शुभ माना जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जिस जगह माता को स्थापित करें उस जगह को थोड़ा सा शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पर आटे से चौक बनाऊंगी, अर्थात कि स्वास्तिक। मैं यहाँ पर आटे का प्रयोग कर रही हूँ। यदि आपको रंगोली आती है तो आप रंगोली ज़रूर बनाइएगा, और भी बेहतर है। मैं यहाँ पर बस साधारण सा स्वास्तिक बना रही हूँ, चौक बना रही हूँ। और कभी भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्वास्तिक तभी पूरा माना जाता है जब आप उसके ऊपर चावल रखते हैं। तो अभी मैं देखिए, मैं छोटा सा बीच में स्वास्तिक बना रही हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चावल डाल दूँगी। चावल डालना बहुत ज़रूरी है, इस बात को मत भूलिएगा। चौकी उस जगह पर आपको लगा देना है, और फिर चौकी लगाने के बाद आपको उस पर लाल कपड़ा डाल देना है, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत पसंद है, इसलिए। अब यहाँ पर मैं 3 आसन लगाऊंगी, एक माता के लिए, एक गौरा के लिए और एक गणेश के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक और रखूँगी जो है दीपक के लिए, जो आप अखंड ज्योत जलाएंगे या साधारण दिया जलाएंगी। यहाँ पर मैं माता को स्थापित कर रही हूँ। आप भी इस तरह से उनका जो आसन मैंने बनाया है वहाँ पर माता को स्थापित कर ले रही हूँ। मैंने कर दिया है। अब दूसरी जगह पर जो है मैंने जो चावल रखा था, यहाँ पर मैं दीपक रख ले रही हूँ। दीपक आप यहाँ पर अखंड ज्योत जलाना चाहती है तो अखंड ज्योत को स्थापित कीजिएगा। मैंने साधारण दिया ही लिया है वहाँ पर जलाने के लिए माता के पास। अब यहाँ पर मैंने जो 2 आसन बनाए हैं उस पे एक आसन पे मैंने सुपारी के रूप में गणेश जी को लिया है, और एक हल्दी की गांठ है जो मैंने हल्दी की गांठ के रूप में माता गौरा को स्थापित किया है। आपके पास माता गौरी और गणेश जी की प्रतिमा है तो आप वही स्थापित कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं जोत जला ले रही हूँ। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि दीपक कभी भी जलाइएगा तो उसके आसपास जल मत छिड़किएगा। जोत जब भी जलाती तो उसमें जल उसके आसपास नहीं छिड़का जाता है, बल्कि आप उस पर एक फूल चढ़ा दीजिएगा। फूल चढ़ाइएगा तो उस पर थोड़ा सा सिंदूर या रोली और साथ में थोड़ा सा चावल लगाकर उसको जोत के पास ज़रूर रख दीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है सबसे पहले। उसके बाद अब मैं आती हूँ यहाँ पर गौरा और गणेश के पास। मैंने जो स्थापना की है उनकी, वहाँ पर मैं उनको पहले स्नान कराऊंगी। मैं इस प्रकार से आप उनको स्नान करवाइएगा, क्योंकि आप यदि प्रतिमा स्थापित करें तो प्रतिमा को आप स्नान करवाइए, नहीं तो आप इस प्रकार से 3 से या 5 बार जल ऐसे घुमाकर आपको उनको स्नान करवाकर उस जल दूसरी ओर रख देना है। फिर उसके बाद उसी तरह से आपको फिर यहाँ पर रोली चाहे सिंदूर का इस्तेमाल करके उनको लगा दीजिएगा, उनको टीका लगा दीजिएगा। पहले गौरा माता और गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, तभी आप दुर्गे माता की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं की पूजा कीजिएगा, तभी आपका पूजा सफल होगा। अब यहाँ पर मैंने कलावा लिया है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो आप यहाँ पर कलावा का इस्तेमाल ना करके आप चुनरी या फिर इस तरह से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 कलावा लिया है, दोनों को मैंने ओढ़ा दिया है चुनरी के रूप में। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिया है जो कि जनेऊ है। लोग पूछती है, कहते हैं कि जनेऊ हम कब कब मतलब गणेश जी को पहनाएं। तो आप शुरुआती जिस दिन आप आरंभ कर रहे हो उस दिन ज़रूर कीजिएगा, और नहीं तो आप नवरात्रि के अंतिम दिन फिर उनको एक बार जनेऊ धारण करवाइएगा। 2 बार हर दिन जनेऊ बदलना ज़रूरी नहीं है, और फूल उनको अर्पित कर दीजिएगा। मैंने जिस तरह से किया, माता की मैं यहाँ पर स्नान करवाऊंगी, क्योंकि फ़ोटो को कभी भी धोया नहीं जाता है ना पानी से। उनको इस तरह से उनको बस हल्के से साफ़ कपड़े से आप साफ़ कर लीजिएगा उनकी तस्वीर को। और प्रतिमा है तो आप उनको स्नान करवा सकती हैं, नहीं तो इसी प्रकार आपको 3 से 5 बार आपको स्नान करवा लेना है, और पंचामृत से भी आपको अंतिम में स्नान करवा लेना है। मैंने उसी तरह से जैसे गौरा गणेश के स्नान किया था वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर मैं माता को सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि माता पर सिंदूर ही लगाया जाता है, और इनके जो 9 रूप हैं उन पर आपको सिंदूर लगाना है, उनके हाथों पर लगाना है, उनके क्या कहता है जिस पे वो सवारी करती हैं
उन पे भी आपको लगाना है। मैंने यहाँ पर देखिए सबको लगाया है, सबको सिंदूर ही लगाइएगा, ठीक है। इस चीज़ को मत आप भूलिएगा। उनके सभी हाथों पर, उनके पैरों पे, उनके माथों पे, और यहाँ पर आप जो नौवों रूप के यदि फ़ोटो है आपके पास तो आप उन सब को आप ज़रूर लगाइएगा। ये बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने कलावा का इस्तेमाल किया है। आपके ये कलावा नहीं भी करना चाहती हैं तो आप यदि चुनरी ज़रूर ले आइएगा, माता को चुनरी ज़रूर ओढ़ाइएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। मैंने देखिए यहाँ पर चुनरी डाल दी है। बहुत ही थोड़ी चीज़ों में आप कर सकती हैं माता को प्रसन्न। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। माता आपकी भक्ति देखती है, यह नहीं देखती कि आप किस तरह से उनकी मतलब उनको कितना चढ़ावा दे रहे हो, यह नहीं देखती हैं। वो बस आपकी भक्ति देखती है। देखिए मैंने इस तरह से माता को कर लिया। फूल यहाँ पर अर्पित जरूर कीजिएगा। लाल रंग की फूल हो तो वो बहुत शुभ है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास जो फूल था मैंने वही माता के चरणों में अर्पित कर दिया है। तो इसी प्रकार से आपको करना जिस प्रकार से मैंने किया है। देख रहे हैं आप किस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से। यहाँ पर मैंने इत्र आपको दिखा रही हूँ। आप यदि हो सकता है यदि आपके पास इत्र हो तो आप इत्र का भी थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिएगा। थोड़ा सुगंध अच्छा रहता है पूजा के स्थान पे, तो एक और भी सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास बनी रहती है। वैसे भी आप माता की स्थापना कर रहे हो तो ऐसे भी आपके आसपास तो सकारात्मक ऊर्जा रहती ही है, लेकिन यहाँ पर इत्र का भी यदि आप चाहती हैं तो इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा किया था उनके बस कपड़ों पे, और वहाँ पर मैंने माता के पास ही इसको फिर रख दूँगी। यहाँ पर मैंने बतासा लिया है क्योंकि बहुत ही कम चीज़ों में आपको करना है, सरल तरीके से करना है। लौंग ज़रूर लीजिएगा, माता को लौंग ज़रूर अर्पण करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा किशमिश भी ले लिया है। पूजा की थाल में मैंने प्रसादी के रूप में एक तरह से आप ले लीजिएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। बतासा ये सब ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ही थोड़ी चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा पैसा वगैरह लगेगा भी नहीं, और आपके छोटी छोटी चीज़ों से ही आप माता को प्रसन्न कर लेंगे। अब आपके पास जो भी फल है, आपके घर में सेब है, अंगूर है, कुछ भी जो भी फल आपके घर में है वो फल आप माता को भोग के रूप में अर्पण कर सकती हैं। जो भी आपके पास फल है वो चीज़ आप कर सकती हैं। आप देखिए किस प्रकार से मैंने यहाँ पर कोई कलश स्थापना नहीं की है। और फिर भोग लगाने के बाद आपको जल जरूर देना चाहिए। आप कभी भी कोई भी भगवान की पूजा करती हो, आराधना करती हो, तो आपको उनको जब भी भोग लगाए तो उसके बाद आप उनको जल जरूर दे। अब यहाँ पर मैंने एक डिब्बी से यहाँ पर अबीर ले रही हूँ, अबीर जरूर दीजिएगा। यदि आप कोई भी पूजा आराधना कर रही हैं खासकर माता की, तो आप यहाँ पर अबीर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वो पूजा, वो कार्य, वो व्रत सफल हो जाता है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो आप एक पैकेट अबीर हो तो मार्केट से ज़रूर ले आइएगा, छोटा सा ही पैकेट। बस उनके आसपास उनके चरणों में आप वहाँ पर छिड़क दीजिएगा, रख दीजिएगा। इस तरह से आप वहाँ पर कर सकती हैं। तो जिस प्रकार मैंने कोई ये पूजा आराधना कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, उसी तरह से आपको करना है। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किया है, मैंने यहाँ कोई कलश स्थापना नहीं की है, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं होता है। आपके यहाँ होता है तो ज़रूर कीजिएगा, पर मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि बताई है। अब यहाँ पर मैं आरती कर लूँगी। आरती तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, कभी भी पूजा आराधना करने के बाद आरती ज़रूर करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर जो दिया था उसी में मैंने कपूर डाल के माता की आरती कर रही हूँ, और उनकी जो आरती है वह गाते हुए उनकी पूजा आप जरूर कर ले। इसी प्रकार करें जिस प्रकार मैंने किया है, उसी प्रकार से आप माता की पूजा आराधना जरूर करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है, और यह बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही कम चीज़ों में माता को प्रसन्न कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब इतना वो कुछ होना चाहिए माता को खुश करने के लिए। और पूजा करने के बाद आपने जो आरती की है वहाँ पर आप जल जरूर डाल दीजिएगा फिर से माता के सामने, और फिर आप हाथ धो लीजिएगा। आपको इसी तरह करना है जैसे जैसे मैंने किया है। देख रहे बहुत ही कम चीज़ों में मैंने माता की पूजा की है, उसी तरह से करना है और इसी प्रकार करना है। माता आप पर जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। इस प्रकार आप उनकी पूजा आराधना जरूर कर सकती हैं। तो यदि आपको लगता है कि ये जो मैंने बताई है चीज़ें यदि आपके यहाँ नहीं होती है कलश स्थापना, तो आप ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। माता को इसी प्रकार भोग लगाइएगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए।
तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।